सब सारे काम 10वीं कैसन पास हुई। गांव वाले हमारे पीछे पड़े ला हैं सवाल पूछ पूछ के। यहाँ कैसे बैठे है तुम भैया? अरे यार का बताई यार, माँ कसम हम 10वीं पास हो गए, हमका यकीन नहीं हो रहा, पूरे गांव वाले हमका ढूंढल रहे हैं यार। तुम पास कैसे हो गए भैया? तुमसे हिंदी पढ़त बन रही नहीं, इंग्लिश पढ़त एक पास कैसे हो गया यार? वह तो हमारे समझ में नहीं आ रहा यार। इतने गांव के इतने पढ़ाकू लड़का रहे, सब फेल हो गए, हम कैसन पास हो गए। अब गांव वाले पूछल रहा है कि व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम। हम कहा बता दे ये क्या होता है यार, थोड़ा बताओ मुझे। हमको खुद नहीं मालूम, हमारे हैं तुम पास हो गए। ढूंढत ढूंढत तुम लगे आ हिंदी गए। से कहा थे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। अब हमका क्या पता रस कितने प्रकार के होत हैं। जूस होइगा, आम जूस होइगा, ये सब होत हैं। हाँ तो तुम लिखे कहाँ रहा कापी में? अरे हम सच बताई यार छोटे, हम एक को कुछ नहीं लिखे रहे, हम लिख के आए रहे भगवान हमें पास कर देना, हम 100 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो तुम 100 किलो लड्डू चढ़ाए? वह तो दिक्कत ही ना, पैसा ही नहीं यार कि 100 किलो लड्डू चढ़ाई, पर भगवान हमका पास कर दिन। अब गांव वाले हमसे पूछल रहा है कि कैसन ते पास हो गए, न पढ़ रहे न लिख रहे, न इंग्लिश बाचत बने न हिंदी बाचत बने। अब तुम्हारा पापा मम्मी का कहीं? पापा मम्मी यकीन नहीं कर रहे हैं कि तब लड़का हमारा पास होगा। जब तो बीसन बेलना मारी है पहले यह बोल के कि तब फैल कैसन हो गए, उनका पता ही नहीं है कि हम पास हो गए। यहीं से लुके छुप के ये दुकान के बाहर बैठे लाहन। अगर हम तुमको सवेरे से ढूंढते हैं भैया। अरे यहीं से तो हम टोपी लगा के चश्मा लगा के किनारे में बैठे, जो हमका कहू गांव वाला पहचाना है ना, कहे कि विदेश वाला आबा है। डरा रहा तुम? अरे डिराइट नहीं है, दिक्कत यह है कि कौनो सवाल अगर पूछ ली हमसे व्हाट इज फादर नेम, व्हाट इज मदर नेम, तो मैं क्या बताऊंगा। पहले ये बताओ तुम। हाँ सही बात। रस कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मैं कैसे जवाब दूंगा। हाँ तो दुनिया मोहल्ला वाले कहेंगे कि पास कैसे होगी जब इससे कुछ बनता ही नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ लुके हो। तुम समझ गए भाई, अब क्या बताएं। गाँव पूरे मोहल्ला वालों को बताएंगे कि हाँ भैया लुके हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या है ना कि मैं पास हो गया तो सब जल रहे हैं मुझसे, मैं पास हो गया तो सब मुझे ये बोल के वो कर रहे हैं कि तुम पास कैसे हो गए। मेरी अंदर के टैलेंट को कोई नहीं जानता, मैं टैलेंट की वजह से पास हुआ हूँ ना। मेरे अंदर कुछ दिखा होगा टीचर को, तब ना वो पास किए हैं। जब तुम कॉपी में कुछ लिखे नहीं हो तो कैसे पास हो गए? मैंने ये तो लिखा है ना, भगवान मुझे पास कर दो, मैं 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, वो मेरा टैलेंट है। टैलेंट 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 होता है। मैं पूरे स्कूल में टॉपर हूं, मैं एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया हूं, 100 में से 100% हाजिरी है मेरी। मैं भले पढ़ने नहीं जाता था। हाजिरी है, मान लीजिए हाजिरी है, मगर आपसे कुछ जब बनता नहीं है तो काहे की हाजिरी बनता है बनता है बनता है, कुछ नहीं बनता। मैं बोलता हूँ बनता है। पूछो क्या बनता है, पूछो क्या बनता है। चलो गांव वाले नहीं नहीं पूछो तो क्या बनता है मेरे से। नहीं अभी तक गांव हाँ वाले बताते। जब हमारा टीचर का है सुभाष सेन आए हो, तो मैंने कहा यस सर प्रेजेंट सर। इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आती थी। मैं जब प्रेजेंट ऐसे बोलते, सब बोलते थे। नहीं, जब मुझे बाथरूम लगी रहती तो मैं कहता आई एम गो टू टॉयलेट मैम, तो बोलती थी इंग्लिश आता है इससे। अरे ये सब तो लड़के बोलते थे तो आप सीख लिए हैं। और फिर और सुनिए, जब 26 जनवरी होती थी तो मैं डांस करता था, वो मेरा टैलेंट कहाँ जाएगा। मेरे देश की धरती सोना उंगले उंगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, इस तरह मैं गाना भी गाता था। तो ये गाना होना परीक्षा में नहीं काम करता है। उसके बाद मैं जब स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था, मैं गिलास लेकर पानी पियाता था सबको, उसकी वजह से आज मुझे पास कर दिया गया। पर मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं गांव तरफ जाऊंगा तो मुझसे सवाल करेंगे कि सुबह तुम पास कैसे हुए, थोड़ा क्वेश्चन आंसर बता दो, तो मैं क्या बोलूंगा।